आप में से कुछ लोग जो इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं नौकरी पेशा जीवन के साथ होंगे, कुछ व्यापारिक गतिविधियों के साथ में होंगे, कुछ अपने रिटायरमेंट के आसपास होंगे और सोच रहे होंगे कि ये समय बड़े ही इत्मीनान से निकल जाए। व्यापार के लिए ऋण लिया होगा और ऋण संबंधी स्थितियों से धीरे धीरे मुक्त होने की जो अवस्था होती है उसको प्राप्त करने के योग्य कालिक समय को देख रहे होंगे। उन सारी भावनाओं और संभावनाओं को समेटे हुए जीवन लगातार अविरल अविचल गति से आगे बढ़ता रहता है और उसी का नाम जीवन यात्रा है। उसी की सार्थकता के परिप्रेक्ष्य के साथ में हम स्वयं को और अधिक बेहतरी के साथ में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हम मकर राशि के महानुभावों के लिए जो वर्ष 2026 के अंतिम 6 महीने बचे हुए हैं उसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर उपस्थित हुए हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय अंतराल किस तरह के वर्णन को समक्ष रख रहा है, ये चर्चा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव जुलाई के महीने में ही मीन राशि स्थान में चलते हुए वक्री हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध शनिदेव पर बना हुआ है। तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियाँ मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला के साथ में निरंतर तौर पर इस सिरे के साथ में गतिमान होती चली जाएंगी। तो अब आप ये गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे पहले तो ढैया के पहले का ये समय अंतराल अपने आप में अद्भुत कहा जा सकता है। और अद्भुत इस वजह से कहा जा सकता है कि सिरेबद्ध संभावनाओं को समेट कर चलता हुआ ये समय कहीं पर भी रुकावटों एवं बाधाओं के गणित को आपके समक्ष बिल्कुल भी रखने वाला नहीं होता। निरंतर ताजगी के साथ में चलती हुई जीवन यात्रा के वृतांत क्रम आपके लिए कोई भी नकारात्मकता को परोसने वाले नहीं होते। इस एक बात को अपने भीतर तक समाहित करके रखने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपके लिए यहाँ पर जॉब की कैलकुलेशन के साथ में अटमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री बेस साथ साथ में बनता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी निकल कर नहीं आती। इस समय अंतराल के साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में कहीं पर भी हिचकिचाहट अपने लिए बिल्कुल मत रखिएगा, ये एक पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन के साथ में बहुत बड़ी गुंजाइशें मिल रही है। एक तरफ संतान उस उम्र में आ चुकी है कि जहां उनके साथ में लगातार संवाद की आवश्यकता है, दूसरी तरफ नौकरी पेशा जीवन उस सिरे के साथ में आ चुका है कि अब ये मौका हासिल नहीं किया तो ज़्यादा मौके आएंगे नहीं। तो जब ऐसे मौके आ रहे हों तो सोच समझकर अपने कामकाज के साथ प्रत्यक्ष तौर के ऊपर आगे बढ़ते चले जाना और वहाँ से अपने जीवन की पूरी सार्थकता को सारगर्भित तौर पर देखना और रुकावटों और बाधाओं को बिल्कुल भी अपने साथ में नहीं पाना, ये जो व्यवस्था है, ये जो गणित है, ये जो संभावना का उद्घाटित क्रम है, इसे आप भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। कहीं पर भी नेगेटिव बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेट करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जितने ऊर्जावान क्रम के साथ में जीवन यात्रा आगे बढ़ने वाली रहेगी उतनी ही आपके लिए व्यवस्थित सिरों की गुंजाइशों को साथ साथ में रखती चली जाएगी, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आप अपने साथ नहीं रखें। ये याद रखिएगा कि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करके और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और व्यवस्थित उस तरह को करना चाहते हैं, तो आप अपनी संभावनाओं की ओर एवं छोर को समेट कर जितनी तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे उतनी ही बेहतर व्यवस्थाओं के आयाम आप अपने साथ में सार्थक तौर पर लेकर आते चले जाएंगे। इस एक भावना को, इस एक भवितव्यता को अपने भीतर तक बहुत अच्छे से संग्रहित करके रखने का यथेष्ट प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। अब आप देखिएगा कि जो यहाँ गृहस्थ और व्यापार जीवन का भाव है वहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हैं, प्रथम भाव को देखते हुए हैं। व्यापार की गणित लाभ के साथ जुड़ी होती है, व्यापार की गणित पुरुषार्थ के साथ जुड़ी होती है, व्यापार की गणित आत्मविश्वास और नएपन के साथ जुड़ी होती है। वो सारे ही घेरे और केंद्र बिंदु मकर राशि के महानुभावों के लिए अद्भुत है। 12 ही राशि के महानुभावों के साथ इन 6 महीनों की बात की जाए तो अति महत्वपूर्ण सिरा स्थापित होता है मकर राशि के जातकों के लिए। ये याद रखिएगा कि आगे ढैया आ रही है 1 वर्ष बाद और 11 महीने बाद ही लगभग ढैया आ रही है।
परंतु जो 7.5 के बाद की ढैया आती है वो शुभकारी संघर्षों को जीवन के साथ में रखने वाली होती है, तारतम्य के साथ में और अधिक वृद्धि करने वाली होती है। आप अपनी जॉब की कंसिडरेशंस के साथ में इन 11 महीनों में और अधिक रफ्तार को सारगर्भित तौर पर अपने साथ में रखकर जितना आगे बढ़ना चाहेंगे उतनी ही तेजी से जीवन की भावी संभावनाओं को उकेरते हुए आगे से आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये तयशुदा क्रम अपने भीतर तक समाहित करके रखना, जीवन यात्रा को उसी श्रेष्ठता के साथ में रखना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा और शानदार कहा जाएगा, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव, जहाँ से कोई भी और ऐसी नेगेटिव रिफ्लेक्सेस वाली पोजीशंस निकल कर नहीं आती। ये टाइम आपके फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश करता है। ये समय सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहें तो आपकी आत्मिक शांति को बहुत अच्छे से लेकर आता है। मन के भीतर के घेरों के साथ में व्यवस्थित क्रम में जो शांत प्रवाह हम चाहते हैं उसको और अधिक बढ़ाने का कार्य कोई समय करता है तो वो यही है। इसी वजह से ये समय महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इस समय की गणना महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इस समय के सारे आधारभूत क्रम महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में चलते हुए आप न रुकावटों के साथ में हैं, न ही बाधाओं के साथ में है और न ही किसी और तरीके की नकारात्मकता के भाव के साथ में है। जितने ऊर्जावान सिरे को अपने साथ क्रमबद्ध गतिशीलता के साथ में लेकर चलना चाहेंगे आप, उतनी ही बेहतरी को बढ़ाते चले जाएंगे आप। यह हस्ताक्षर अपने साथ स्पष्ट रूपेण करते हुए आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय के अंतराल के साथ में ये याद रखिएगा कि आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुरों में हल्की फुल्की परेशानियों के दौर समक्ष निकल कर आ सकते हैं। वहाँ से अधिक घबराहट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। इसके अलावा सप्तम भाव के साथ में लक्ष्मी नारायण का जो आधार बना हुआ है वो आपके लिए कहीं न कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है। वहीं व्यापारिक जीवन के केंद्र बिंदु के साथ जिन लोगों से लंबे समय से आपके लिए पशुपेश के ताने बाने चल रहे थे, नकारात्मकता के सिरे चल रहे थे, उन सभी से हटकर जीवन की पूर्णकालिक स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ना और वहीं से अपने नाम को एक अलग व्यक्तिशः पहचान देते चले जाना, वो सारी ही अवस्थाओं के क्रम, वो सारी ही संभावनाओं के सिरे, वो सारे ही योग्यतम आधार आपके साथ साथ नजर आते हैं, जहां से अपने भीतर की चिंताओं को निर्मूल साबित करके जितना आगे आप बढ़ना चाहेंगे, जितनी पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ में आप चलना चाहेंगे, उसके सारे के सारे सिरे शुमार होते हुए आपके लिए आगे बढ़ने की प्रिपरेशन को भी करते चले जाते हैं। इसमें कोई भी और नेगेटिविटी के बेसर्स और मेजर्स रखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने भीतर तक मन मस्तिष्क में उजागर करते हुए रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि आपके लिए जो यहाँ पर अष्टम भाव के केतु की स्थितियाँ हैं ये भागदौड़ को बढ़ाती है, परंतु भागदौड़ के साथ यहाँ परिणामों में भी कुछ हद तक थोड़े से डिफरेंशिएशंस डालती है, उससे संभलना आवश्यक रहेगा। किमद्रुम यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ से धीमापन रखने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि आप जो गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी अभी तक नहीं हो पाए हैं, उसकी संभावनाओं के भी भरपूर से भी भरपूर सिरे आपके समक्ष यहाँ निक्षेपित होते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव साइड प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपके लिए डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बिल्कुल भी एस्टेब्लिश करने वाली नहीं हुआ करती है। इस समय के साथ में जो भी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आप लेकर चलेंगे, वहां से और अधिक सार्थकता की परिलक्षित करने वाली स्थितियों को अपने साथ आप लेकर आते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में थोड़ा सा इत्मीनान से निर्णय लीजिएगा, उसमें जल्दबाजी मत रखिएगा। इसके अलावा जब कुछ समय के लिए यहाँ पर बुधादित्य का क्रम बनेगा, क्योंकि बुध वक्री रहते हुए पुनश्च है यहाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनसे कम तरीके पूरे रास्ते आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। वहीं पर पराक्रम भाव के शनिदेव वक्री हैं। जिन महानुभावों की कुंडली में जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी जब शनिदेव जुलाई के अंतिम सिरे के साथ में वक्री हो जाएंगे, तो समझिएगा कि दिसंबर तक आपके लिए और अधिक सारगर्भित व्यवस्थाएं बनती चली जाती है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार, उनके साथ कामकाज में विकल्प में नव संकल्प खोजने की यात्रा साथ साथ में बनी हुई है। तो ये था
वर्ष 2026 के अंतिम 6 महीनों का बुराई चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।